नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जो यूं मानो कि धरती का स्वर्ग है। जी हाँ, अपने लिए हर व्यक्ति जीते हैं, अपने और अपने परिवार का भला करना उनका एक औचित्य सा सिद्ध होता है। लेकिन एक ऐसी शख्स जो कि अपने परिवार, अपने समाज के साथ साथ स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है, एक धाम कह लीजिए या एक स्थान कर लीजिए या आश्रम कह लीजिए, ये सभी की अपनी अपनी समरसता है। लगातार 3 दशकों से उन बेसहारा बच्चों के लिए जिनका ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई माता है, ना पिता है, ना परिवार है। कुछ रिश्ते जो है वो भगवान जोड़ते हैं जन्म देकर, जो कि माँ बाप, भाई बहन के प्रति होती है। कुछ रिश्ते जो है वो सांसारिक रूप में जन्म लेने के बाद खुद बनाने पड़ते हैं। बस यही जो शख्स हैं प्रधान जी, ये वही है जो कि यहाँ संसार में आकर जुड़े। अब तक लगातार हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी को जगमगा देने वाले प्रधान जी से बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है चल रहा है, हर घर तिरंगा मिशन जो है उसके तहत काम हो रहा है। आज़ादी का 75वां दिवस है। क्या सही मायने में आज़ादी हम लोगों को मिली है? क्या आज़ादी का महत्व है? आइए बात करते हैं ये उस शख्स से। प्रधान जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। धन्यवाद। आश्रम का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। अच्छा, कौन सी जगह में ये आश्रम? ये गांव शिकारपुर, नजफगढ़, न्यू दिल्ली 43। ये प्रधान जी कितने सालों से ये आश्रम इसको करीब हो गए 33 साल। 33 साल पहले कैसे मन में विचार आया कि एक आश्रम बनना चाहिए? कैसे काम स्टार्ट किया? यहाँ एक मैडम थी एजुकेशन में, मिस शक्ति कपूर। उन्होंने ये दिमाग में डाला था कि ये काम शुरू करो, हम अनाथ बच्चों को पढ़ाएंगे, अनाथ क्या गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, अब हमें गवर्नमेंट देती है बच्चे। उस टाइम हमने गरीबों के बच्चे रखे थे, जो किसी गांव के सरपंच, प्रधान या कॉलोनी के प्रधान भेजते थे कि ये बच्चे, इनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे, आप इनको पढ़ाओ। तो करीब 15-20 साल वो पढ़ाए। उसके बाद ये जे एक्ट आ गया। अब हम जे एक्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं। कैसा रहा अब तक का जो सफ़र है आपका, जो संघर्षपूर्ण जो वर्ष बीते, ये कैसा रहा अब तक? ऐसा है जी, शुरू में तो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ये तो नहीं होता कि हम थक के बैठ जाएंगे। थकने से भी काम नहीं चलता। कठिनाई तो सभी जगह हैं, जहाँ भी जाएंगे वहीं मिलेंगी। प्रधान जी, कोई ऐसा वृतांत जिसमें आप हार गए हो, टूट गए हो और लगा हो कि नहीं अब नहीं हो सकता, और फिर सही मायने से फिर खड़े हुए हो, जो आप शेयर करना चाहो? नहीं, ऐसा कई बार हुआ। किसी साथी की वजह से नहीं, बच्चों की वजह से। शाम को टूट के चले गए, यार यहाँ तो मेहनत बेकार है, बच्चे समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। लेकिन रात को फिर तैयार हो गए, सुबह के फिर उनके साथ लग गए। अब वही बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, बैंक में भी हैं, एयरपोर्ट पे भी लगे हैं। मतलब कोई बच्चा हमने ऐसा नहीं भेजा ऐसे कि जो बेरोज़गार जाए, सबको रोज़गार दिया है। अगर कोई बीच में पेरेंट्स लेगा तो उसकी तो हम कहते नहीं। अच्छा प्रधान जी, और अगर कोई जनता या कोई समाज सेवी या कोई नेता सपोर्ट करना चाहे आपको, आपकी संस्था को, स्वामी विवेकानंद आश्रम को, तो वो किस प्रकार से आपको सहयोग कर सकते हैं? नहीं, हमें सभी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय नेता जैसे सुभाष कश्यप जी हैं, पैसा भी देते हैं, अन्न धन भी देते हैं, बच्चों के लिए किताब कापी भी देते हैं। और हमारे ये प्रिंस छपरा जी हैं, वो भी सभी तरह से करते हैं। और भी जो आते रहते हैं, उन्हीं के सारे चल रहा है जी। गवर्नमेंट का कुछ नहीं लिया आज तक, एक पैसा भी, सब डोनेशन से चल रहा है। हमारे जो मेंबर हैं या सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से चल रहा है जी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेता एवं जो है सुप्रतिष्ठित समाज सेवी, जो कि कांगन हेड़ी, घूमन हेड़ा सहित कई जो क्षेत्रों में लगातार काम करने वाले सुभाष कश्यप जी यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वामी विवेकानंद आश्रम प्रधान जी के नेतृत्व में हुए आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे। स्वागत करती हूँ सर मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे विवेकानंद आश्रम के लिए? ये एक आश्रम की नींव जो है ना, नरेश प्रधान जी ने रखी, और इसको ऐसे इतना सुंदर और बढ़िया बनाया है कि जो भी बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, गवर्नमेंट उनको यहाँ भेजती है
मतलब अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया जाता है यहाँ बच्चों को, और शिक्षा के ऊपर इतना इनका जोर दिया जाता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाई, स्कूल के बाद में बच्चों की एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाते हैं प्रधान जी। ज्यादातर आश्रमों के प्रति हम सुनते हैं कि बच्चे बेच दिए गए, बच्चे भाग गए, बच्चे चोरी हो गए या बच्चों को उत्पीड़न किया जाता है। ऐसी कोई घटना 33 वर्षों में कभी सुनने को मिला आपको? नहीं जी, यहाँ की ऐसी कोई नहीं है। यहाँ तो इतना बच्चों को सहयोग मिलता है कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं बच्चे। जिस हिसाब से प्रधान जी का प्यार प्रेम इन बच्चों के स्पुर्द है ना, तो वो भूल जाते हैं, इन्हीं को अपने माई बाप समझते हैं। कितने वर्षों से आप प्रधान जी के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे को कम से कम भी 20 साल हो गए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, कुछ देशवासियों के लिए संदेश? देशवासियों के लिए तो मेरा सभी के लिए संदेश है कि मतलब जो भी गरीब तबका है, जो भी कमज़ोर लोग हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, हर एक व्यक्ति को जो जितना भी हो सके उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। गरीब को जब आप ऊपर उठाओगे, देश भी ऊपर उठेगा, सक्षम बनेगा। और जिन बच्चों को सहारा नहीं मिलता ना पढ़ाई के लिए, अब क्या है कि पैसे वाला तो कहीं भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, और गरीब आदमी के पास इस किस्म का सिस्टम है नहीं। जो आज केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की, हॉस्पिटलों की दशा सुधारी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप आज कश्यप जी आश्रम के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? किस प्रकार से आपका सहयोग रहता है? हमारे को तो प्रधान जी जिस किस्म की भी इनसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि भाई क्या बच्चों की रिक्वायरमेंट है। अभी पीछे जो सर्दियों का टाइम था, जब बच्चों को ड्रेस वगैरह मुहैया नहीं थी, स्वेटर वगैरह नहीं थे बच्चों के पास, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आता है ना सामान, सरकारी स्कूलों में भी लेट आता है। सर्दियाँ आधी बीत जाती हैं, उसके बाद आता है। तो प्रधान जी कहने लगे कि भाई इन बच्चों को ड्रेस की और स्वेटर वगैरह की ज़रूरत है, तो 20-22 कुछ ग्रामवासी भी हैं जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि गुरुजी टीचर के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल त्यागी। धर्मपाल त्यागी जी, कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। कौन से? शिकारपुर गांव में। शिकारपुर गांव में। ये 33 वर्षों पुराना जो है आश्रम, महर्षि दयानंद जो है सरस्वती जी के नाम पर जो आश्रम चल रहा है, स्वामी विवेकानंद आश्रम जो चल रहा है, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? ये ठीक चल रहा है, और ऐसी हमारी भी एक इच्छा थी, हम भी कहीं बाहर भी जाकर सहयोग करते थे, और अब भी जैसा भी बन पड़ता है तो हम सहयोग भी करके जाते हैं। कभी टी शर्ट दे दी, तो कभी पेन दे दिए, कभी खाना खिला दिया, कभी इस तरह के, कभी जुराबें भी दे दी। तो इस तरह का कई बार हमने सहयोग भी दिया, और गांव से भी आ जाता है। ग्रामवासी हैं, सही गलत अच्छे बुरे से सारी तरीके से परिचित होंगे सारी चीज़ों से। एक गांव के बीच में बेसहारा बच्चों के लिए स्थापित ये आश्रम, कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ था यहाँ पर अभी तक? ना, ऐसा तो बच्चा भाग गया हो, नहीं ऐसा हो गया हो? नहीं ऐसा अब ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी कभी तो एक आध बार प्रॉब्लम आई है कि भाई 4 दीवारी गिर गई है, तो कोई दानी आ गया, वो 4 दीवारी बनवा गया। दानी क्या, मैडम ही बहुत थी, वो बतेरा दान लिया करती, मैडम शक्ति कपूर। उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी अपने एफर्ट से, और आप देखो यहाँ कितनी बढ़िया रौनक आ रही है, कितनी बढ़िया सब्जी भी पीछे उगाते हैं, और बच्चे बिल्कुल हर वक्त काम में लेते, काम में लगे रहेंगे। बच्चों को उत्पात नहीं सूझेगा, और खाली रहेंगे तो कोई ना कोई शरारत सूझेगी। तो इनकी वजह से तो ग्रामवासियों का सहयोग रहता है आश्रम के? ग्रामवासियों का सहयोग रहता है।